आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शबीर उज़ जमां। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आगाज, 4800 यात्रियों का पहला काफिला वादी वारिद। भारत और जापान के दरमियान कई शोबों में मफाहमतनामों पर दस्तखत। इक्तिसादियात और तवानाई के शोबों में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तिफाक। मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज के जामिन। जम्मू में महकमा स्कूली तालीम के एक सलाहियत साजी प्रोग्राम से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। और वजीर आला ने शुपियां जिले के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। 76 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज कल से हो रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। यात्रियों का पहला काफिला वादी पहुंच गया है, जिसमें 3707 मर्द और 816 खवातीन शामिल हैं। यात्रियों के पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से वादी के लिए रवाना करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, मकामी लोगों और दीगर मुतल्लिकीन ने यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। यात्रियों का ये काफिला जब नवयुग टनल क्रॉस करके काजीगुंड के रास्ते वादी पहुंच गया तो नवयुग टनल पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें मशरूबात और खाने पीने की चीजें पेश की। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। खुशगवार मौसम के बीच 4800 यात्रियों को गेट वे ऑफ कश्मीर काजीगुंड में पुलिस, सिविल इंतजामिया, मुकामी शहरियों, ताजुर अंजुमनों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों पर फूल निछावर किए गए और इनके खैर मकदम के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। यात्रियों ने हुकूमत, इंतजामिया और मुकामी लोगों की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम और खुलूस इस्तकबाल पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल 4,15,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 3,60,000 से जायद यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। यात्रियों की सहूलियात और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर इंतजाम किए हैं ताकि यात्रा पुरअमन और खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नवयुग टनल काजीगुंड से खुर्शीद पडरू। इस्तकबाल के लिए पहुंचे कई लोगों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा, मेरा नाम फहाद है। हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को जो भी कश्मीर आया है उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है। मेरा नाम है किरण वली। हम सुबह से बैठे हैं, जो अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह यहाँ उनका इस्तेकबाल करने के लिए आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है, हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहे हैं, जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पुरानी मंडी जम्मू में वाक़ा कदीम श्री राम मंदिर में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। उन्होंने साधुओं को श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाइची के साथ भारत जापान सालाना इजलास के दौरान बाहमी मफाद के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने दवासाजी, मसनूई जहानत, इक्तिसादियात और तवानाई के शोबों में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मफाहमतनामे तय किए। बाद में जापान की वज़ीर आज़म के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि असरे हाजिर में एतमाद और भरोसा किसी भी कौम का सबसे बड़ा असासा है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पूरा एतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। इन बातों का इजहार एलजी ने स्कूली तालीम महकमा, SCERT और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के मुश्तरका एहतमाम से जम्मू में मुनक्किदा एक रोज़ा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इर्तिकाई अमल को फरोग देना है। यदि टीचर्स एम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्जवल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई ज़हीन तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए, जबकि कई किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट वैन को झंडी दिखाई। ये गाड़ी HDFC बैंक ने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी मुहिम के तहत फराहम की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैंक के इस कदम की सराहना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसान तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने आज जनूबी कश्मीर के शुपया जिले का दौरा करके वहां मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने जिले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। शुपया से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला शोपियान के अपने दौरे के दौरान DC ऑफिस कम्प्लेक्स में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और फलाही स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने तकरीबन 76 करोड़ 45 लाख 21 हजार रुपए की मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑनरेबल MLA जैनपुरा, ऑनरेबल MLA शुपैया, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है, एक अच्छी टीम है। DC साहब, इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। बाद में वज़ीर आला ने मेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी अगलर का दौरा किया। उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी के अरकान और स्ट्रीट वेंडर्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। आकाशवाणी शोबा खबर श्रीनगर के लिए शोपियान से मैं जानिसार अहमद। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में सीरबाग सेमपुरा पुल पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि मकामी लोगों का मसला हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुल से सीरबाग सेमपुरा सुमरबुग के अलावा पांपोर, चाडूरा और श्रीनगर के मुल्का इलाकों में रहने वाले लोगों को अबूर मरूर की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अफसरान और एहलकार सरकार के मंसूबों को अमली शक्ल देने में अहम रोल अदा करते हैं। शुपया में विकसित भारत जी राम जी का रस्मी तौर आगाज करने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भलाई प्रोग्राम की कामयाबी का दारो मदार अमलावरी एजेंसी या महकमे की लगन और तनदही पर होता है। तकरीब में दी तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद के अलावा दीगर कई अफसरान ने भी शिरकत की। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से वजीर आजम फंड के तहत यूटी के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 MRI इकाइयां और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए हुकूमत वागुजार किए हैं। इस ताल्लुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिब्बी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने आज चरार शरीफ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेप्रोस्कोपी और डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह करके उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि इन तशखीसी सहूलियात की फराहमी से चरार शरीफ के लोगों की देरीना मांग पूरी हो गई है। अब्दुल रहीम राथिर ने तिबी निगहदाश्त के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के सरकार के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे को मजीद फाल बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। श्रीनगर में आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के एक वफद से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस शोबे की खामियों को दूर करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। सकीना इत्तू ने वफद के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाया।
जम्मू कश्मीर में माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से जारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी की सरबराही में आज जम्मू के ईदगाह इलाके में शजरकारी की एक मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर एक पौधा लगाने के बाद डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना न सिर्फ असर हाजिर का तकाजा है बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक फ़ायदेमंद सरमायाकारी भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज सरकर्दा कलमकार से मुलाकात प्रोग्राम के तहत वादी के मारूफ अदीब GR हसरत गड्ढा के साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में एक नशस्त मुनक्किद की गई। प्रोग्राम में अदीबों, स्कॉलरों, माहिरीन तालीम, तालिब इल्मों और अदब के शायकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीरी अदब में GR हसरत गड्ढा की खिदमात को सराहा। मेहमान अदीब हसरत गड्ढा ने अपने अदबी सफर के बारे में अपने तजुर्बा शेयर किए। ये प्रोग्राम एकेडमी के सेक्रेटरी अदील सलीम की निगरानी में मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक इजलास आज विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिस दौरान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के सिलसिले में मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी गई। इजलास के दौरान मरहुमा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान पार्टी की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर गुरुद्वारों में सिख अकीदतमंदों के लिए सहूलियात दस्तियाब रखने का इंतजामिया से मुतालबा किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान बीजेपी की जानिब से जारी अवामी फलाही प्रोग्रामों और तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडर और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि यात्रा महज एक मजहबी तकरीब नहीं बल्कि रूहानियत और कौमी यकजहती की एक अलामत भी है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने डेलीवेजरों के साथ सरकार की मुबैना धोखाधड़ी की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये बेरोजगारी एक पैदा करदा इंसानी बहरान है। एक बयान में पार्टी के सदर GM शाहीन ने कहा है कि बेरोजगारी महज एक इक्तिसादी मसला नहीं है बल्कि इससे समाजी इस्तेहकाम, अवामी एतमाद और मुस्तकबिल की एक पूरी नस्ल दाव पर लगी हुई है। ज़री तरक्की से मुतल्लिक बैन अक़वामी फंड IFAD का निगरान मिशन आज से 14 जुलाई तक ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों के प्रोजेक्ट JKCIP के सभी मद्दों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लेगा। मिशन के अरकान जम्मू कश्मीर के 14 अजला में ज़मीनी सतह पर अज खुद जाकर कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। आज मुनक्कदा इफ्तिताही इजलास में ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर और ज़री यूनिवर्सिटी जम्मू के नुमाइंदों के अलावा ज़राअत, बागबानी, पशुपालन, भेड़ पालन और माही परवरी के दोनों सूबों के डायरेक्टर्स मौजूद थे। इक्तिसादी उमूर से मुतल्लिक मरकजी काबीना कमेटी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और दीगर फलाही स्कीमों के तहत फराहम किए जाने वाले चावल के मयार में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात को मंजूरी दी है। ऐसा फैसला पिछली 3 दहाइयों के दौरान पहली बार लिया गया है। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 से मुतल्लिक कोड की अमलावरी के सिलसिले के तहत EPF स्कीम 1952 को तब्दील करते हुए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2024 नोटिफाई कर दी है। नई स्कीम 29 जून से लागू की गई है और इसे गैजेट में भी मुश्तहिर किया गया है। दरी असना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट्स पर 8.25% शरह सूद को सरकारी तौर पर नोटिफाई किया है। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतल्लिक मेटा को नोटिस जारी किया है। ज़राए ने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतल्लिक वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी दहशत पसंदी से मुतल्लिक एक जामे इजलास बुलाने की भारत की तजवीज़ की हिमायत की गई है। दहशत गर्दी से निमटने की हिकमत अमली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की 9वीं जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया। इसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को हतमी शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P हरीश ने कहा है कि कानूनी खदोखाल पर आलमी सतह पर इत्तिफाक़ी राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं।
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने मौजूदा मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वादी के बाग मालिकान के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। किसानों से इस एडवाइजरी पर अमल करने के लिए कहा गया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।